कैसे मिलता रहेगा मुफ्त अनाज? किसानों की सम्मान निधि बढ़ी, लेकिन मिलेगी कैसे? मोदी सरकार के बजट का हर बड़ा ऐलान। पापा की सिगरेट महंगी, बेटे का खिलौना सस्ता, दादा की साइकिल की रेट भी हुए कम। कितने में मिलेगा घर का सामान? नए भारत में नहीं लगेगा नया टैक्स, मिडिल क्लास होगा मालामाल। विपक्ष के लिए मुसीबत, मोदी का मास्टर प्लान। मोदी सरकार का नया बजट आ गया है, लेकिन उसमें आपके लिए क्या है? गरीब किसान और मिडिल क्लास को क्या वाकई में कुछ मिला भी है या बस आंकड़ों की जादूगरी है? बजट की जटिल टर्म्स को आसान भाषा में समझने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आपकी जेब पर इस बजट का कैसा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस पैसे का संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया वो आपका पैसा है। सबसे पहले तो गरीबी की बात, उन्हें फ्री अनाज मिलता रहेगा। किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि बढ़ा दी गई है। अब किसानों के खाते में सालाना 6 की जगह 8,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। अब 7 लाख रुपए तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जीरो मतलब जीरो। नए टैक्स स्लैब में 7 से 9 लाख रुपए कमाने वालों को 5% टैक्स देना होगा, यानी 45,000 रुपए। अगर आपकी आय 12 लाख रुपए सालाना है तो आपको 90,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए सालाना आय वालों को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। सरकार ने हर टैक्स स्लैब में लोगों को कुछ न कुछ छूट दी है। मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ा दिया है, यानी सरकार गरीबों को ज्यादा से ज्यादा घर देना चाहती है। बजट का असर अक्सर इस बात से आंका जाता है कि शेयर बाजार ने उसे कैसे लिया। तो जब से बजट आया है तब से शेयर बाजार में बाहर आ गई है। 1000 से ज्यादा पॉइंट तक बाजार में उछाल आया, क्योंकि सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया है। लेकिन आम आदमी के इस्तेमाल की वो कौन सी चीजें हैं जो सस्ती या महंगी हो गई हैं? धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर है, सिगरेट अब महंगी हो गई है। बच्चों के खिलौने सस्ते होंगे, साइकिल भी सस्ती होगी, ऑटोमोबाइल भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमत घटेगी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। देशी किचन चिमनी महंगी होगी, शराब भी महंगी हो जाएगी, छाता सोना और हीरा भी महंगा होगा। बजट भाषण में एक खास बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही कि दुनिया ने भारत को अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा माना है। हाल ही में भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की 7 प्राथमिकताएं गिनाई जिन पर सबसे ज्यादा सरकार काम करना चाहती है। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा, क्षमता विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। वहीं 7वां, वित्तीय क्षेत्र। ये सब शायद आपकी जेब में सीधे न पहुंचे और आपको लगे कि हमारा फायदा कैसे। तो 3 वर्ग ऐसे हैं जिन्हें इस बजट में सीधा फायदा होगा, उनकी जेब में पैसा पहुंचेगा। सबसे गरीब जो वर्ग है उसे फ्री अनाज मिलता रहेगा, जो सीधा फायदा उसे दिखेगा। 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे मिडिल क्लास सीधे फायदे का अनुभव करेगा। और किसान को सम्मान निधि के रूप में 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बजट की जलेबी को ज्यादा मत देखिए, बस अपने फायदे के हिसाब से खा जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट।